देखिए पाकिस्तान की देखें इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है, 35,000 मेगावाट। इंडिया में तकरीबन इस वक्त 4 लाख मेगावाट है। एक वाकया हुआ था 2012 में, कुछ 5 मिनट के लिए, तो पूरे सिस्टम में, पूरे इंडिया में खलबली मच गई थी। उसके बाद उन्होंने इस सिस्टम को क्या किया, अपग्रेड किया, सिस्टम प्रोटेक्शन लगाए, और अब तो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी आ गई है। या खुदा के वास्ते इस पाकिस्तान को बचाइए, आपने इसका क्या हाल कर दिया। नमस्कार फ्रेंड्स, भारत टीवी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा हम सभी जानते हैं, 9 जनवरी को पाकिस्तान में पूरे मुल्क में ब्लैकआउट हो गया था, यानी कि वहाँ का पावर कट हुआ, जिसमें पहले लोगों को लगा कि इंडिया ने अटैक किया है और उसके फाइटर जेट आ गए हैं। लेकिन ये खबर इसलिए उड़ी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी कहते रहे कि इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, और इसकी वजह से वहाँ सोशल मीडिया में लोगों ने पाकिस्तान के एयरफोर्स के लिए रेड अलर्ट जारी किया। वहाँ के एक जर्नलिस्ट ज़ईद अहमद ने कहा कि पाकिस्तान के एयरफोर्स को रेड अलर्ट होना चाहिए। हालांकि बाद में पता चला कि पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बेकार रख रखाव की वजह से ये ब्लैकआउट हुआ था, जिसका पाकिस्तान मीडिया में खूब मजाक बना। यह वीडियो इसी विषय पर है, आइए देखते हैं। देखने के साथ रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हौसला बढ़ाएं, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। रात जो बिजली की बंदिश हुई, आम फहम अंदाज में एक आम पाकिस्तानी के लिए समझाइए ये क्या मसला बना और क्यों बना है। आशा, बात इस तरह कि पाकिस्तान की अभी इंस्टॉल कैपेसिटी तकरीबन 34,000 मेगावाट है, और अभी जो हमारी जो डिमांड है वो तकरीबन 9 से 10,000 है। और इसमें जो एक पावर प्लांट है, जो एक जंग हमारे पास फ्लीट है, वो गुद्दू में है। गुद्दू में जो पावर प्लांट है, एक पावर प्लांट में एक फॉल्ट हुआ, और ये फॉल्ट नॉर्मली एज आप कह सकते हैं कि दुनिया भर में पावर सिस्टम में यूजुअल होते हैं, और इसके लिए सिस्टम प्रोटेक्शन लगे होते हैं। और ये सिस्टम प्रोटेक्शन अनफॉर्चुनेटली इसकी रूटीन मेंटेनेंस नहीं की गई। इसकी वजह से कैस्केड इम्पैक्ट हुआ कि जब गुद्दू ट्रिप हुआ तो विद पूरे पाकिस्तान में आप कह सकते हैं कि नार्दर्न साइड के ऊपर, फिर साउदर्न इमाम टू KEC, 1 बाई 1 प्लांट सारे बंद हो गए, क्योंकि 50 से फ्रीक्वेंसी वाकई जीरो हो गई। इसकी एक्सप्लेनेशन तो की है फाकी वजीर उमर अयूब साहब ने, लेकिन लोगों को ये नहीं बताया कि ऐसा क्यों हुआ, क्या ऐसा रुक सकता था। बिल्कुल ऐसा रुक सकता था। ये ऐसा ब्लैकआउट पूरे पाकिस्तान में होना, ये पाकिस्तान की तारीख में पहला हुआ है। पहले भी होते थे लेकिन इतना बड़ा इंपैक्ट बिल्कुल नहीं हुआ। ये हम रोक सकते थे। इसके अंदर सिस्टम में प्रोविजन भी है, लेकिन ओवर द ईयर्स जो NTDC है, जो बिजली की तरसील करती है, ये जो बहुत बड़ा महकमा है, नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी, इसके अंदर जो हाल हो रहा है, इसको सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया। आशा, क्या आप अंदाजा कर सकते हैं कि 4 साल तक इसका कोई सरबराह ही नहीं रहा, और एक जॉइंट सेक्रेटरी 4 साल इसका एक इस्लामाबाद में बैठे इसको सुपरवाइज करता रहा। क्या हुआ इसका रिजल्ट? इसकी जो बेसिक एक और बुनियादी वजह यह भी है कि गुद्दू से एक ऑफ शूट हमारी ट्रांसमिशन जाती है बलूचिस्तान की तरफ। इसकी रूटीन एक मेंटेनेंस होती है, क्लीनिंग होती है, वो नहीं हुई, यानी हमसे बहुत बड़ा लैप्स हुआ। और देखिए कल जब ये 7 बजे जब ये मैं एक न्यूज़ सुन रहा था कि इंडिया से कोल पावर प्लांट की तरफ से एक स्मॉग हमारी तरफ एंटर हुई, तो मुझे फियर था कि कहीं ये इंपैक्ट ना कर जाए हमारे सिस्टम को, और एग्जैक्टली वही हुआ। तो आप कह सकते हैं कि ये जो कल का जो वाकया हुआ है पाकिस्तान की बिजली की पूरी हिस्ट्री में, इसकी बुनियादी वजह नाअहली, और मैं कह सकता हूं कि करप्शन भी है। वो इस वजह से
कि क्या आपने सिस्टम को वो जो ब्रेक आना चाहिए था, यानी एक पावर प्लांट बैठ जाता तो वो ऑटोमेटिकली आइसोलेट कर देता, यानी इसको मैं अलग कर अरशद देता। साहब, मैं वापस इसके ऊपर आऊंगी, ये थोड़ी सी इस पे हम डेप्थ में जाएंगे, लेकिन एक आम, क्योंकि इस पे बहुत सी बातें आज सारा दिन होती रही, कोई इसको ब्लैकआउट बोल रहा है, कोई इसको बोल रहा है कि ब्रेकडाउन हो गया। थोड़ा सा हम पहले चीजों को और आसान कर लें लोगों के लिए भी। एक आम आदमी के लिए तो हर सूरत में बिजली चली गई तो चली गई, आप कह रहे हैं कि इस हद का पहले कभी नहीं हुआ जो ये कल रात को हुआ है। समझाइए, ब्लैकआउट के अंदर और ब्रेकडाउन में फर्क क्या है, और जब आप कहते हैं कि इस हद का पहले नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कुछ देर पहले 20 साल में जब जब भी ब्रेकडाउन हुए हैं वो शेयर किए हैं अपने लोगों के साथ, तो आप ये समझाइए कि ये हद क्या है और ये कितनी क्रिटिकल हद हो सकती है। देखिए, इससे पहले भी बड़ी बदकिस्मती से आप कह सकते हैं कि 2016-17 ये बड़ा फ्रीक्वेंटली, यानी आप कह सकते हैं कि ये नया नहीं है, ये होना नहीं चाहिए। देखिए, पाकिस्तान में आपने भी देखा होगा डाटा कि जितना इस तरह का ब्रेकडाउन या कल जैसे ब्लैकआउट का मतलब ये कि पूरा अंधेरा छा गया, पूरे ये रात का वाकया हुआ था, तो इसलिए इसे क्या आप ब्लैकआउट भी कह सकते हैं। ऐसा बिल्कुल दुनिया में भी होता है, लेकिन ऐसा जिस तरह पाकिस्तान में जितने आप कह सकते हैं कि जिस तसलसल से हो रहा है, ऐसा तसलसल आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब देखिए, पाकिस्तान की देखें इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है, 35,000 मेगावाट। इंडिया में तकरीबन इस वक्त 4 लाख मेगावाट है। एक वाकया हुआ था 2012 में, कुछ 5 मिनट के लिए, तो पूरे सिस्टम में, पूरे इंडिया में खलबली मच गई थी। उसके बाद उन्होंने इस सिस्टम को क्या किया, अपग्रेड किया, सिस्टम प्रोटेक्शन लगाए, और अब तो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी आ गई है। यानी कोई अगर ये कहता है कि ये जी ऑटोमेटिक है, मशीन में होता, बिल्कुल गलत है। एक्चुअली इसकी टेस्टिंग होनी चाहिए थी। ये फ्रीक्वेंट जो टेस्टिंग होती है, देखिए, एक जिसे कहते हैं आपकी मशीन है, आपका पावर प्लांट है, अगर ब्रेक डाउन हो जाए तो क्या होगा, ये आपके घर में जैसे सर्किट ब्रेकर लगे हुए, कल जैसे वजीर साहब कह रहे थे। अर्शद साहब माजरत, अब आप जो बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट निजाम भी मौजूद हैं और आपके पास ऑल्टरनेट भी होने चाहिए। उमर अयूब साहब कहते हैं फ्रीक्वेंसी 50 से 0 हुई और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरा निजाम बैठता चला गया। क्या ऑल्टरनेट का अरेंज करना बहुत महंगा है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं? क्या हम अभी जिस निजाम के साथ चल रहे हैं कितना पुराना निजाम है, और हम क्यों एक स्टेट ऑफ द आर्ट निजाम के साथ इस वक्त नहीं है? आयशा, ये निजाम लगे हुए हैं। ये एक्चुअली देखिए, नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर में जायका ने हमें, जापान ने लगा के दिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मसला है कि उसकी मेंटेनेंस कौन करे, एक बात, और उसको एक होता है फ्रीक्वेंटली चेक करना होता है कि क्या आपका ये सिस्टम इन प्लेस है या नहीं है। ये एक देखिए, अगर गुद्दू ट्रिप हो गया तो क्या पाकिस्तान पास कैपेसिटी नहीं थी, कोई और पावर प्लांट नहीं थे? पावर प्लांट बिल्कुल थे। जवाब था इसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। ये फर्क पड़ा आपकी नाहली मेंटेनेंस का ना होना और आपकी विजिलेंस ना होना। आपका नेशनल डिस्पैच ना एनटीडीसी का एक जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि ये गुज़िश्ता 10 साल से ये इदारा, इसके आप देखिए इसके ऊपर हेड कौन कौन आता रहा। जैसे मैंने कहा कि आप कहेंगे कि देखिए ब्लैकआउट हुआ, ब्लैकआउट क्यों हुआ, एक गुद्दू का पावर प्लांट कल बैठ गया, ऐसा होता है, रूटीन में होता है, पूरी दुनिया में ऐसे होता है, लेकिन सिस्टम चलते रहते हैं, वो आइसोलेट हो जाता है, उसको अलग कर देते हैं, वो उसका इंपैक्ट बिल्कुल नहीं आता। ये इसलिए हुआ कि आपके इस इदारे का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है और इसकी मेंटेनेंस नहीं है। और अभी जो साहब लगे हैं, सच्ची बात बताऊं, डॉक्टर रिफत का, इनका भी फील्ड का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, मुझे अर्शद साहब ये बताइएगा कि आपके बकौल मसला बैकअप का नहीं है, मसला मेंटेनेंस और क्लीनिंग का है, ये तो क्लियर है, बैकअप मसला नहीं हमारे लिए। क्लियर है, यस। अच्छा, अब दूसरी इस बात पर आ जाएं, जब आप बार बार एनटीडीसी का जिक्र कर रहे हैं सर, आज जो वुज़रा ने भी बैठ के बताया, उमर अयूब साहब ने बताया, शिबली फराज ने बताया, वो सब कुछ माजी की हुकूमतों पे रख रहे हैं। आप भी 4 से 10 साल का दौरानिया बता रहे हैं कि इस दौरान एनटीडीसी पर सरबराह है ना उसकी अकाउंटेबिलिटी है। तो ये फैसला कहां होना है? क्या आप खुद गुज़िश्ता 2.5 साल में, अगर माजी की हुकूमतों ने नहीं किया, तो आप अब तब्दीली देख रहे हैं कि यहां बेहतरी शुरू हुई है, या वही सिस्टम रन कर रहा है जो पिछली हुकूमतों में रन कर रहा था? अच्छा, सच्ची बात तो ये है कि 2.5 साल के अंदर ये बड़ा अरसा होता है और माजी की हुकूमतों में डालना अब बड़ा एक, आप जिसे कहते हैं, वतीरा बन गया है। वरना पूरा पावर सेक्टर का आप देखें,
ना सिर्फ ये ब्रेकडाउन या ब्लैकआउट, बल्कि आपके बिजली के बिल्स कहाँ पे चले गए हैं, आपका सरकोडट कहाँ चला गया, यानी पाकिस्तान में तवानाई का हिस्सा इवन एलएनजी कहाँ चलेगी। सच्ची बात यह है कि उमर अयूब साहब और नदीम बाबर साहब ने जिस तरीके से तवानाई का शोबा को हैंडल किया है, देखें, पनाह मांगते हैं हम, खुदा के वास्ते इस पाकिस्तान को बचाइए। आपने इसका क्या हाल कर दिया, आपके पास 2.5 साल आ गए, ये कैसे आप पिछलों के ऊपर डालेंगे। आपने क्या किया, ये आपने अपनी इनिंग शुरू कर दी हुई है, तो मेरा ख्याल है इसकी कोई जस्टिफिकेशन बिल्कुल नहीं है। अभी ये बार बार कह रहे थे पिछले हुकूमत है, तो मैं ये भी कहूंगा कि पिछली हुकूमत ने ही मुटियारी से अल्टरनेट लाहौर तक और फैसलाबाद तक 600 केवी उन्होंने शुरू किया है, जिसकी जिक्र कर रहे हैं, इन्होंने शुरू नहीं किया। अगर